Today we are going to discuss the method of yogurt manufacturing. All of you know because this is a very old method and used at home. Mostly आपने देखा होगा your mothers and sisters they used to culture the yogurt at home with the help of some culture yogurt and milk. Now we come to the definition of yogurt. Yogurt is fermented milk product that contains the characteristic bacteria culture Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus. अच्छा, fermentation is a type of uh, industrial for the industrial production. Fermentation, if it is desirable, again it's useful, and if undesirable it comes under the heading of spoilage. In the process of fermentation, keep in mind mostly more than one microorganism is used. The pickles, the different types of pickles, vinegars, they are fermented products of fruits and vegetables. यहाँ पर इस स्लाइड में एक गलती तो ये है कि लैक्टोबैसिलस एक पूरी फैमिली है. जब भी किसी बैक्टीरिया का फैमिली नेम और जेनेरिक नेम जब आता है, स्पीशी नेम जब आता है, तो जो फैमिली नेम होता है वो स्मॉल कैपिटल अल्फ़ाबेट से होता है, जो कि लैक्टोबैसिलस एल कैपिटल ठीक है, बट बल्गैरिकस जो है ये बी स्मॉल होगा. तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा जब आप ये मेरी देखें सुने. तो लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस यूज़ होता है और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस यूज़ होता है. थर्मोफिलस के नाम से आपको पता लगना चाहिए कि ये कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर, और लैक्टोबैसिलस तो मोस्टली आप सबको पता है कि ये इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट. घरों में भी ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है, आप करती हैं. बेसिकली इफ़ यू जस्ट रिकॉल योर मेमोरी देन यू विल अंडरस्टैंड. अब देखेंगी कि आपके घर में माएँ दूध लाती हैं जो कच्चा होता है, उसको उबालती हैं. उबालने के बाद उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे थोड़ा रख देती हैं कि जब वो जले नहीं, और फिर उसमें चम्मच हिला के थोड़ा सा ऑलरेडी पहले से दही पड़ा हुआ होता है जिसको वो थोड़ा फेंट के और बीच में मिक्स करती हैं, ताकि वो जितने बैक्टीरिया हैं योगर्ट के वो होमोजीनियसली उसमें मिक्स हो जाएं. जब वो मिक्स हो जाते हैं तो उसको एक तरफ किचन टेम्परेचर पे रख देती हैं, बिकॉज़ के उसके लिए वार्म टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है. गर्मियों में ये दही जो है आप 1 से 2 घंटे में रूम टेम्परेचर में, आजकल किचन टेम्परेचर में रखें या उधर में रखें तो वो जल्दी बन जाता है. जबकि यही दही अगर आपने सर्दियों में बनाना है तो इट विल टेक टाइम, या फिर इसको हॉट पॉट में रखा जाता है या इसको थोड़ी सी ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ इसको हीट दी जाए. ओके, बेसिक योगर्ट जो है इट इज़ 8.25% सॉलिड्स नॉट फैट. फुल फैट योगर्ट मस्ट कंटेन नॉट लेस दैन 3.25% मिल्क फैट. अगर आप बाहर से दूध लाएं तो मोस्टली उनके ऊपर लिखा होता है 3.25% जो मिल्क होता है वो फुल क्रीम मिल्क होता है, और जो इससे फिर कम होते हैं वो 1% 2% जो है वो उसमें से फ़ैट उन्होंने निकाली होती है. लो फैट योगर्ट नॉट मोर देन 2% मिल्क फैट. नॉन फैट योगर्ट लेस देन 0.5% मिल्क. Process of yogurt manufacturing. Adjust milk composition and blending. Pasteurize milk. Pasteurize का मतलब है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए. 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मीन्स बॉइलिंग. उसमें आप कोई भी कल्चर डालेंगी वो मर जाएंगे, बैक्टीरिया कोई भी होंगे, तो इसलिए पेस्चराइज मिल्क का मतलब है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. होमोजिनाइज का मतलब है उसका होमोजीनियस हो बिल्कुल, उसमें कोई क्लम्प्स या कोई इस किस्म की चीज़ ना हो, बिल्कुल ठीक हो. फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे आते हैं, बिकॉज फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज़ द बेस्ट. तो
उसकी फिर थोड़ी कूलिंग होती है। कूलिंग के बाद इनोकुलेट किया जाता है कल्चर। कल्चर का मतलब है जैसे आप लोगों का दही आपने थोड़ा सा रखा हुआ है तो वो थोड़ा बीच में डाल देते हैं, बट इंडस्ट्रियली उनके पास ये जो बैक्टीरिया हैं या फ्लेवर्ड बैक्टीरिया उन्होंने मदर कल्चर में रखे हुए होते हैं। उस मदर कल्चर का जो ज़िक्र है, अगर आपने एमएससी प्रीवियस में मैंने आपको कहा था कि वो 4 चैप्टर जो हैं, अगेन एंड अगेन मैं आपसे कह रही हूँ बच्चों, जो 4 चैप्टर्स हैं, प्रिजर्वेशन बाय द यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ड्राइंग, उसमें जो हाई टेम्परेचर है उसमें मदर कल्चर बनाने का तरीका है कि वो कैसे बनता है। एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर एंड इफ़ यू वांट मी टू रिपीट इट, आई डू इट, जस्ट लेट मी नो। और उसके अलावा उसमें फिर वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है मदर कल्चर से जो भी फ्लेवर्ड योगर्ट वो बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद उसको होल्ड किया जाता है। होल्ड करने के बाद उसको कूल करते हैं। फिर ऑप्शनल हैं अगले दो फ्लेवर, तो फॉर श्योर ऐड करते हैं इंडस्ट्रियली, बिकॉज कि जिस इंडस्ट्री की वो प्रोडक्ट होती हैं उसने उन्होंने एक ख़ास मदर कल्चर में एक ख़ास बैक्टीरिया, फ्लेवर्ड बैक्टीरिया ग्रो किया होता है जिसको वो यूज़ करते हैं। और फिर फ्रूट्स उसमें डालना वो ऑप्शनल है, वो डिपेंड करता है कि कुछ डालते हैं कुछ नहीं डालते, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और फिर लास्ट है पैकेजिंग। नेक्स्ट है एडजस्ट मिल्क कंपोजिशन एंड ब्लेंड इंग्रेडिएंट्स। उसमें क्या होता है, मिल्क कंपोजिशन में बी एडजस्टेड टू अचीव द, क्या अचीव करना है, डिज़ायर्ड फैट, सॉलिड कंटेंट। ऑफन ड्राई मिल्क इज़ एडिड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वे प्रोटीन टू प्रोवाइड डिज़ायरेबल टेक्सचर। इंग्रेडिएंट्स सच एज स्टेबलाइजर्स आर एडिड एट दिस टाइम। स्टेबलाइजर्स may also be used in yogurt to improve the body and texture by increasing firmness, preventing separation of the whey, helping to keep the fruit uniformity mixed in yogurt. Stabilizers जो होते हैं used in yogurt mostly होते हैं alginates, gelatins, gums, pectin, starch. पैस्चराइज मिल्क अगेन मैंने आपको बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम पैस्चराइजेशन होती है। पैस्चराइजेशन स्टरलाइजेशन के ज़मरे में भी आती है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी ये टेम्परेचर चाहिए होता है। द मिल्क मिक्सचर इज़ पैस्चराइज एट 185 फ़ारेनहाइट और 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, या फिर 203 फ़ारेनहाइट 95 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स। अगेन आप देखें हाई टेम्परेचर लो टाइम आ गया इसमें कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टाइम कम हो जाता है। और जब भी हम मिल्क प्रोडक्ट को डील करते हैं हमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम चाहिए होता है, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द हीट टेम्परेचर ट्रीटमेंट, अदरवाइज़ उसका टेक्सचर और उसके अपीयरेंस ख़राब हो जाती है, वो कर्डल भी हो सकता है। A high heat treatment is used to denature the whey serum proteins. This allows the protein to make a more stable gel, which prevent separation of water during storage. The high heat treatment also further reduces the number of spoilage organisms in the milk to provide a better environment for the starter culture to grow. Yogurt is pasteurized before the starter culture are added to ensure that the culture remain active in yogurt after fermentation to act as a probiotic. If the yogurt is pasteurized after fermentation, the culture will inactivated. For sure जब आप उसके बाद टेम्परेचर उसको इतना बीच में कल्चर डाल देंगी, लाइव बैक्टीरिया डाल देंगी और फिर उसके बाद आप उसको पैस्चराइज करेंगी तो फॉर श्योर वो सारा जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो जाएगी, प्लस उसमें वो जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं जो हमने लैक्टोबैसिलस डाला है वो उसमें इनएक्टिव हो जाएगा। होमोजेनाइज द ब्लेंड इज़ होमोजेनाइज 2000 to 2500 speed to mix all ingredients thoroughly and improve your yogurt consistency। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि वो एक जगह पे क्लस्टर से बने हुए हैं। होमोजेनाइज करने का मतलब यह होता है घरों में हम जब योगर्ट 1 किलो दूध में 2 किलो दूध में डालते हैं तो पहले हम उस
योगर्ट को भी थोड़ा फेंट के कर देते हैं, होमोजीनियस हम बना लेते हैं, और जब हम दूध में डालते हैं तो उसके बाद भी हम उसको चम्मच से अच्छा हिलाते हैं कि हम चाहते हैं कि हर एक पार्ट में जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो पहुंच जाए, और उसके बाद हम उसको सेटल डाउन करते हैं। फिर हम उसको नहीं छेड़ते कि उसमें जहाँ जहाँ बैक्टीरिया पहुंच गया है कल्चर वो वहाँ पे उसकी रेप्लिकेशन हो, ग्रोथ हो और योगर्ट बने। तो ये आप देखें पहले क्लस्टर्स हैं, फिर जब उन्होंने होमोजेनाइज़ किया है तो फिर वो स्टोरेज के दौरान होमोजीनियस सब चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कूल मिल्क, द मिल्क इज़ कूल्ड to 108 Fahrenheit 42 degree centigrade to bring the yogurt to the ideal growth temperature for the starter culture. Again कूल का मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडा कर देते हैं, उसका मतलब है कि थोड़ा वार्म टेम्परेचर पे वो रहता है, तभी तो वो ग्रोथ उसमें होगी। अच्छा, इनोकुलेट विद स्टार्टर कल्चर, द स्टार्टर कल्चर आर मिक्सड इनटू द कूल मिल्क। कूल मिल्क अगेन वार्म मिल्क है, ठंडा या बिल्कुल नहीं है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। होल्ड, द मिल्क इज़ हेल्ड एट 108 Fahrenheit 42 degree centigrade until a pH 4.5 is reached. This allows the fermentation to progress to form a soft gel and characteristic flavor of yogurt. This process can take several hours in a case when there is a huge amount of yogurt. But while if there is a little amount of yogurt, then it will take 1 or 2 hours. Cool, the yogurt is cooled to 7 degrees centigrade to stop the fermentation process. जब एक दफ़ा आप देख लें कि दही बन जाता है तो हम उसको उठा के फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज का टेम्परेचर मोस्ट प्रॉबेबली -1 से 7 तक या 6 तक होता है, बिकॉज़ हम उस वक्त उसको फ्रिज में इसलिए रखते हैं बिकॉज़ वी डोंट वांट टू मोर फर्मेंटेशन। हम बस कहते हैं कि बस बन गया और हम उसको रख देते हैं कि बस इसके बाद मज़ीद इसमें फर्मेंटेशन ना हो, और जो ऑलरेडी बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर चुके हैं, जो कल्चर बन चुका है, वो सेटल डाउन हो जाए। अब लास्ट में जो है ये ऑप्शनल होता है, ऐड फ्रूट्स एंड फ्लेवर्स। ये हर एक इंडस्ट्री का अपना होता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें आया वो फ्लेवर सिर्फ ऐड कर रहे हैं या उसमें कुछ फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स ऐसे हैं जो क्रश फॉर्म में हैं, या ऐसे हैं जो थोड़े हेट्रोजीनियस सा बनता है, बनाते हैं कि वो टेस्ट किए जा सकें। इट्स अप टू द इंडस्ट्री। तो टाइप्स ऑफ योगर्ट में ये होता है कि सेट स्टाइल, स्विस स्टाइल, फिर उसमें यह होता है फ्रूट इज़ ब्लेंडेड विद द फर्मेंटेड कोल्ड योगर्ट बिफोर पैकेजिंग, या फ्रूट एडेड इन द बॉटम एंड देन इनॉक्यूलेटेड योगर्ट इज पोर्ड। दोनों ही होते हैं, या तो होमोजीनियसली बीच में स्कैटर्ड होते हैं फ्रूट, या बिल्कुल बॉटम पे होता है, और जब आप ऊपर से वो छोटी छोटी पैकेट्स से होते हैं इस तरह के। बच्चों को ज़्यादातर फ्लेवर्ड योगर्ट दिया जाता है कि उनमें थोड़ी योगर्ट की जो है वो डिज़ायर हो कि वो खाएं, बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो उसमें नीचे थोड़े से क्लम्प्स से होते हैं, ब्लूबेरीज़ के, स्ट्रॉबेरीज़ के, मुख्तलिफ़ चीज़ें। ओके, पैकेज, द योगर्ट इज़ पम्प्ड फ्राम द फर्मेंटेशन वेट एट पैकेज्ड एज डिज़ायर्ड। ये देखिए इन्होंने बड़े डब्बों में किया हुआ है, ये बाल्टियों की फॉर्म में भी, बकेट्स की फॉर्म में भी होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस में भी होते हैं जो बच्चा एक ही दफ़ा कंज्यूम कर ले या जिसने भी खाना हो। ये लोग जो लोग जॉब्स पर जाते हैं तो बाहर ममालिक में ये है ट्रेंड है कि वो उसको अपने लंच बॉक्स में अपने साथ भी रखते हैं, बच्चों को भी देते हैं योगर्ट दिन में एक दफ़ा। तो ये एंड प्रोडक्ट इस तरह बनता है। But again in Pakistan we mostly in KPK we prefer fresh yogurt. Otherwise बच्चों को जो पसंद होता है आजकल डिफरेंट पैकेजिंग आई हुई है, कोई स्वीट है, कोई अनस्वीटेंड है। अभी तो पेशावर में भी काफ़ी तरह के योगर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।